विश्व अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार के संकेत के साथ विश्व स्तर पर कमोडिटी उत्पादों, खाद्य उत्पादों, मेटल, नॉन फेरस मेटल के उत्पादों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉप। इससे कच्चे माल का मूल्य बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ रही है, लेकिन तेल के मूल्य में गिरावट अवश्य ही उद्योग व व्यवसाय क्षेत्र को कुछ राहत दे रही है, क्योंकि ओपेक ने प्रतिदिन 4 लाख बैरल तेल उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की है। स्टॉप। निश्चित रूप से खनिज तेल के मूल्य में गिरावट का अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है, लेकिन स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ खाद्य तेल के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने से दैनिक बजट भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आम आदमी की आय कोविड-19 पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। स्टॉप। हाल ही में NSO की जानकारी के अनुसार भी जुलाई से सितंबर तिमाही में उत्पादन वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी की दर गत वर्ष अभी भी 13.3% के स्तर पर ही बनी हुई है, जो गत वर्ष की समान अवधि के दौरान 8.4% के स्तर पर थी। स्टॉप। अप्रैल से मई-जून 2020 में तो बढ़कर 20.9% के स्तर को छू गई थी, लेकिन उसमें 2 माह का पूर्व लॉकडाउन शामिल था, लेकिन आने वाले महीनों के दौरान जैसे जैसे उत्पादन व उपभोग के हालात में तेजी से सुधार होगा, बेरोजगारी की दर में भी व्यापक सुधार व बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। स्टॉप। द इकोनॉमिस्ट कमोडिटी मूल्य सूचकांक गत 1 वर्ष के दौरान प्रायः सभी कमोडिटी उत्पादों के संदर्भ में औसत 55.5% बढ़ गया है, लेकिन गत 1 माह के दौरान उत्पादन गतिशीलता में सुधार के साथ सूचकांक में 1.5% कमी अवश्य आई है, लेकिन आज भी वृद्धि व गिरावट का कोई सीधा असर हालात में सुधार के संदर्भ में देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉप। ओपेक अगर उत्पादन वृद्धि की घोषणा नहीं करता तो तेल के मूल्य बढ़कर 80 से 82 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू सकते थे और उत्पादन लागत में और वृद्धि के साथ मुद्रा प्रसार दर में भी व्यापक तेजी देखने को मिलने की पूरी संभावना थी, केवल मेटल उत्पादों के मूल्य में ही गत 1 वर्ष के दौरान 67.9% वृद्धि दर्ज की गई है। स्टॉप। हालांकि गत 1 माह के दौरान 2.2% की गिरावट भी मेटल उत्पादों के मूल्य में दर्ज की गई है, लेकिन वृद्धि को देखते हुए यह गिरावट बहुत कम है। स्टॉप। गैर खाद्य कृषि उत्पादों के मूल्य में 55.4% वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि गत 1 माह के दौरान गिरावट 4.5% की रही है, लेकिन यह नाममात्र की है। स्टॉप। अर्थात अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। स्टॉप। खाद्य पदार्थों के संदर्भ में भी मूल्य वृद्धि का स्तर वर्ष के दौरान 40.4% के स्तर पर रहा है, लेकिन गत 1 माह के दौरान इसमें पुनः 0.6% की मूल्य वृद्धि देखने को मिली है। स्टॉप। विश्व स्तर पर कहीं चीनी का उत्पादन घटा है, तो कहीं खाद्य तेलों का उत्पादन घट गया है और इसके चलते मूल्य वृद्धि के हालात देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप। निश्चित रूप से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ अब उत्पादों का आवागमन भी बढ़ रहा है और इसके साथ मांग भी बढ़ रही है और उत्पादन वृद्धि व आपूर्ति तंत्र में आवश्यक सुधार के साथ ही मूल्य स्तर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप।
विश्व स्तर पर तेल के मूल्य में गिरावट के बावजूद भारत में अब तक का सर्वाधिक मूल्य स्तर पेट्रोल व डीजल के संदर्भ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारें बहुत करों की वसूली इन उत्पादों पर कर रही है, लेकिन कमोडिटी मूल्य स्तर में जब तक सुधार नहीं होगा, उपभोग व उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। स्टॉप। विश्व स्तर पर जब तेल के मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है, तो देश की अर्थव्यवस्था में पुनः गतिशीलता बहाल करने व उपभोग के साथ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अब सरकारों को अपने स्तर पर डीजल, पेट्रोल के मूल्य को कम करने व स्थानीय करों में कटौती पर ध्यान अवश्य देना होगा। स्टॉप। निसंदेह कमोडिटी उत्पादों की बहुत अधिक मूल्य वृद्धि में लॉजिस्टिक बाधाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टॉप। लॉकडाउन के कारण भी उपलब्धता व पर्याप्त विपणन प्रभावित हुआ है। स्टॉप। भारत में जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, हालात भी सामान्य होने लगे हैं। स्टॉप। निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों का मूल्य स्तर तो धीरे धीरे सामान्य स्तर पर अवश्य लौटेगा, लेकिन मेटल व अन्य उत्पादों के संदर्भ में उत्पादन गतिशीलता को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता के साथ अन्य निर्णय भी लेने की आवश्यकता होगी। स्टॉप। इसमें आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क संबंधित निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। स्टॉप। खाद्य पदार्थों के मूल्य में तो गत एक माह के दौरान वृद्धि भी दर्ज की गई है। स्टॉप। वर्ष 2021 से 22 के दौरान मानसून अवश्य ही विलंबित हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड खाद्य पदार्थ उत्पादन से इनकार नहीं किया जा सकता है और आने वाले महीनों में हालात सामान्य होने व लॉजिस्टिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के साथ साथ पदार्थों के मूल्य में भी गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। स्टॉप। आज के हालात में ब्याज की दरें न्यूनतम स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन बैंक जमाओं पर ब्याज की दरों में कुछ वृद्धि की जानी चाहिए। स्टॉप। इससे आम उपभोक्ताओं, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की मासिक आय में सुधार होने की संभावना है और इससे उपभोग को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। स्टॉप। रिजर्व बैंक ने पर्याप्त नकद तरलता बाजार में प्रवाहित कर रखी है और इससे भी उपभोग को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। स्टॉप। जुलाई के दौरान जून के मुकाबले 17.4% रिकॉर्ड 64.1 बिल जारी किए गए हैं, जो देश में लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार का स्पष्ट संकेत है। स्टॉप। यह देश में व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापक सुधार का संकेत है। स्टॉप। जुलाई के दौरान कुछ रिटेल फूड आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने अपने व्यवसाय में 50% तक सुधार का संकेत दिया है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार ग्रोसरी उत्पादों की बिक्री में अगस्त से सितंबर के दौरान 10 से 15% तक वृद्धि देश की प्रमुख मंडियों में होने की संभावना व्यक्त की है, जो पर्याप्त लॉजिस्टिक सुविधाओं व आवक के कारण ही संभव होगा। स्टॉप। इससे मूल्य स्तर में भी कमी आने की संभावना है।